उन्वान दाबहल अर्द क्या है, कुरान व हदीस की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम आखिरी ज़माने की एक अहम निशानी दाबा अल अर्द के बारे में बात करेंगे। ये मौजूद कुरान व हदीस में बयान हुआ है, इसलिए हमें इसी रोशनी में उसे समझना चाहिए और ऐसी बातों से बचना चाहिए जिनकी कोई मोतबर दलील न हो। अल्लाह ताली में फरमाता है, और जब इन पर वादेच अजाब पूरा होने का वक्त आ जाएगा तो हम इनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो इनसे बात करेगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे। सूरज नमल आयत 32। नाज़रीन, इस आयत से मालूम होता है कि दाबा लर्ज़ का निकलना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। ये अल्लाह ताली की कुदरत की एक अजीम निशानी होगी। ने भी वो हदीस में दाबा लर्ज़ का जिक्र फरमाया है। सही अहादिस के मुताबिक ये क़यामत की बड़ी अलामात में शामिल है, लेकिन इस जानवर की शक्ल, जसामत, रंग या मुकम्मल तफसीलात के बारे में सही अहादीस में वाज़ेह बयान मौजूद नहीं। इसलिए हमें ऐसी रवायात या क़स्सों पर यकीन नहीं करना चाहिए जिनकी कोई मजबूत शरई दलील ना हो। उलमाए कराम फरमाते हैं कि दाबा अल अर्द लोगों पर अल्लाह की हजत कायम करेगी और ये वादह कर देगी कि हक़ को झटलाने का अंजाम क्या होता है। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि क़यामत की निशानियों के इंतज़ार में ज़िंदगी गुजारने के बजाय हमें आज ही अपनी इस्लाह करनी चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करना चाहिए, गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और नेक अमाल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह ताली हमें आखिरत की तैयारी करने, हक़ पर कायम रहने और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस्लामी मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जड़े रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।